नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे। आज जनवरी का जो महीना है वो अंतिम है, ख़त्म होने वाला है और कल से फरवरी चालू होने वाली है। और फरवरी माह में किसान भाई अब सोच रहे हैं कि ऐसी हम कौन सी सब्जी की फसल लगाएं कि जो कम समय में और अच्छा उत्पादन दे दे और उससे हमारी आय और दुगनी हो जाए और बहुत ही कम लागत लगे। मतलब आप मानिए जीरो लागत। तो जीरो लागत वाली फसल ऐसी कौन सी लगा दें जिसमें कि हमारी फसल अच्छी हो जाए और अच्छा प्रोडक्शन मिल जाए। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही फसल बताने वाले हैं जिसमें कि बहुत ही बिल्कुल जीरो लागत होती है और उसमें उत्पादन अच्छा होता है। तो आप देख रहे हैं किसान साथियों, देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो आज हम आपको बताएंगे धनिया की खेती के बारे में, और उसमें होती है जीरो लागत और प्रॉफिट होता है अच्छा। तो धनिया की खेती के बारे में करेंगे आज हम बात, और बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप पॉइंट को ढीलेंगे और पॉइंट को ढीलने के अनुसार आप कोई भी अच्छी पॉइंट अगर आपने ढील दिया तो आप खेती में चूक जाएंगे और अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिसके लिए मैं आपके पास जो डेली एक न्यू वीडियो लाता हूं किसानों के हित की, वो उसका आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, जो धनिया की फसल होती है वो धनिया की खेती हम वैसे तो हर एक प्रकार के खेत में कर सकते हैं, और लेकिन यदि हम कुछ विशेषज्ञों की बात माने तो जो सर्वोत्तम खेती होती है इसके लिए, तो उसके लिए बलुई जो दोमट मिट्टी होती है वो सर्वोत्तम अच्छी मानी गई है। तो इस प्रकार की मिट्टी वाला खेत को पहले हम चयन करेंगे और उस खेत के आसपास हम ये देखेंगे कि जो उस खेत में जल निकास की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खेत में किसी भी प्रकार का जल भराव नहीं होना चाहिए और उसमें जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए किसान साथियों। और उसी के साथ साथ उस खेत के पास ही समरसेबल ट्यूबवेल लगा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो धनिया की खेती होती है इसमें हम पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और समय से इसमें हम पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है और पानी लगाएं। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक जुताई, जो पहली जुताई होगी सूखे खेत में, हम बैलों से करवा करके और खोला ढील देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम 2 से 3 जुताइयाँ पलेवा करके, एक पलेवा भी बहुत ज़रूरी होता है, पलेवा करके फिर उसमें बैलों की 2 से 3 जुताइयाँ ज़रूर करवाएंगे। यदि आपके पास उपयुक्त हो तो आप रोटावेटर से भी एक जुताई करवा सकते हैं, क्योंकि रोटावेटर से ढेला नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों खेत में हम वर्मी कंपोजिट का छिड़काव करेंगे, और जो लगभग में 1 एकड़ में 20 से 25 टन हम वर्मी कंपोजिट का छिड़काव मतलब मिला देंगे भूमि में। और फिर जो वर्मी कंपोजिट का छिड़काव करके किसान साथियों उसको हम एक बार सिंगल हल से कल्टीवेटर की सहायता से उसमें जुताई करवा देंगे। जब उसमें वो संपूर्ण खाद बिल्कुल ही मिल जाती है तो उसके बाद में किसान साथियों हम अच्छी सी धनिया की जो वैरायटी होती हैं उसका चयन करेंगे, और इसके चयन से पहले हम जो बैलों के हल से एक बार उसको अच्छी तरीक़ा से जो खाद होती है वर्मी कंपोजिट के द्वारा उसको हम अच्छी तरीक़ा से खेत में मिलवा देंगे और एक जुताई अच्छे से बाद में करवा देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों फिर हम धनिया की जो हाइब्रिड सीड होते हैं उसका हम चुनाव करेंगे, जिसमें कि अच्छा प्रोडक्शन देती हूँ। और किसान साथियों जो ये धनिया की खेती होती है वो बहुत ही कम समय में, लगभग में वही 40 से 45 दिन में और बिल्कुल ही जीरो लागत में आपको बहुत ही अच्छी इनकम देने वाला है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों इसी के साथ साथ हमको एक हाइब्रिड किस्म की जो वैरायटियाँ होती हैं उनका चयन करना चाहिए। जैसे ये चैलेंज ग्रीन हो गई, तो ये हाइब्रिड है कोऑर्डिनेटर। जो हाइब्रिड होती है, जो उसके जो धनिया के पत्ते होते हैं वो बहुत ही ग्रीन और एकदम साफ होते हैं। ये कंगारू सीड हो गई। तो कंगारू सीड जो हाइब्रिड सीड हुई ना,
तो इनके जो पत्ते होंगे वो एकदम चमकदार होंगे। तो इस प्रकार की जो हमारी जो धनिया की खेती होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो उसके बाद में किसान साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम बुवाई कैसे करेंगे सर। तो बुवाई के लिए आपको सबसे पहले मार्केट से धनिया की लाना है। खेत तो तैयार हो गया था आपका, अब मार्केट से ला करके उसको घर पे पहले एक कंडा लेंगे, कंडा से उसको रगड़ के उसको फोड़ लेंगे बिल्कुल आराम से, अब या एक पैकेट बोरा की सहायता से उसको धरती पर रगड़ लेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों, फिर हम उसको जो हमने खेत तैयार किया था उसमें एक सिंगल हम बुवाई कर देंगे। फिर बुवाई के बाद में किसान साथियों, उसमें हम ऊपर से हल्के हाथों से मिट्टी का छिड़काव कर देंगे, हल्के हाथों से मिट्टी का छिड़काव कर देंगे। क्योंकि किसान साथियों, इस खेत में हम बीज की बुवाई करने के बाद में किसी भी प्रकार का हल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो बिल्कुल ही छोटे बीज होते हैं। फिर इसके बाद में किसान साथियों, हम इसके ऊपर से हल्का हल्का पानी ज़रूर लगा देंगे, लगभग में वही से 1 से 2 इंच हल्के हल्के हाथों से पानी ज़रूर लगा देंगे। क्योंकि इसका सीड का जब ही अच्छा जर्मिनेशन मतलब जमेगा, जब इसमें अच्छा नमी होगा खेत में। तो इसी के साथ साथ हमको एक हल्का हल्का 1 से 2 इंच पानी खेत में ज़रूर देना है। 1 इंच आप मानिए, 1 से 1.5 इंच ज़रूर पानी दे दीजिएगा जो। और फिर उसके बाद में लगभग में भाई 10 से 15 दिन बाद जब हमारी धनिया एक अच्छी ग्रो करने लगती है, फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप बहुत ही हल्की मात्रा में वर्मी कंपोजिट के साथ में DAP को मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। बहुत ही हल्की, लगभग में बहुत ही कम मात्रा में आप अपने खेत में इसका छिड़काव करेंगे। यदि किसान साथियों आप पानी की व्यवस्था यदि फव्वारा सिंचाई से करना चाहें तो अति उत्तम होगा। क्योंकि जो फव्वारा सिंचाई होती है वो इस प्रकार की सिंचाई के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। क्योंकि जो फव्वारा सिंचाई होती है उससे हम लिमिट भर ही फसल में पानी दे सकते हैं, लिमिट के अनुसार ही खेत में पानी देंगे। और जिससे कि यदि हमारी फसल में लिमिट के अनुसार यदि पानी लगेगा तो बहुत ही अच्छी ग्रो करेगी। क्योंकि हर एक फसल में लिमिट से ही पानी दिया जाना चाहिए, और इस प्रकार की धनिया की फसल में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि हमारा पानी खेत में ज़्यादा लग गया तब भी नुकसान हो सकता है किसान साथियों, यदि कम लगा तब भी नुकसान होगा। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 30 से 35 दिन के अंतर्गत एक अच्छी सी धनिया की खेती हमारी तैयार हो जाएगी, और हमको धनिया के जो पत्ते होते हैं फिर हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएंगे किसान साथियों। और अब ये धनिया की जो खेती होती है वो फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक तक आराम से बुवाई कर सकते हैं। और जो फर्स्ट से सेकंड वीक में आप जब बुवाई करेंगे तो लगभग में फरवरी मार्च लास्ट में आपको फसल मतलब धनिया की पत्तियां जो होती हैं वो हार्वेस्टिंग करने के लिए मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जब मार्च के माह में मार्केट में इस धनिया का भाव चलता है लगभग में 80 से 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। आप सोच सकते हैं कि आप 1 एकड़ में कितना कमा सकते हैं। 5 से 7 लाख रुपए कमाने में आपको किसी भी प्रकार की उसमें भूल नहीं होगी, और आप 5 से 7 लाख रुपए बिल्कुल ही आसानी से कमा सकते हैं। और धनिया की फसल उगा करके आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाली है। तो किसान साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे देश का नंबर 1 चैनल, और ये तो थी धनिया की खेती। आप मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए जय हिंद, जय जवान और जय किसान।